प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग अगेन। एक और बार दिल की गहराई से धन्यवाद, स्तुति, तारीफ और जय जयकार, हालेलुया। रोज रोज जो हम परमेश्वर के साथ स्टडी करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, ही रियली लव्स दैट। हमेशा से वो यही तो चाहता है कि हम उसके साथ समय बिताएं, उसके साथ संगति करें, उसकी बात सुने। जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं तो उसके वचन को फॉलो करते हैं, तो उसकी इच्छा को पूरी करते हैं। उदाहरण के लिए जब सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पे लोग जो है जो चीज़ें देखते हैं वो उसी के पीछे पीछे चलने लगते हैं। एंड पार्ट ऑफ दिस चैनल ऑल्सो इज पार्ट ऑफ सोशल मीडिया, बट वी डोंट टॉक अबाउट सोशल मीडिया। बट यू नो व्हाट, हम सोशल ह्यूमन बीइंग हैं, हमें परमेश्वर ने सोशल बनाया है। हम समाज में रहना, समाज की तरह सभी चीज़, मतलब हमसे ही समाज है, हम खुद समाज हैं। तो अब हमें रहते हुए हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम किस लिए सृजे गए हैं। जब हमें पता है तो फिर चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज पढ़ेंगे चैप्टर 10 बुक ऑफ साम्स, भजन संहिता 10वां अध्याय। रोज एक अध्याय पढ़ने में हो सकता है कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट, लेकिन इस समय ये थोड़ा सा अध्ययन आपको और मुझे एक नई एनर्जी और आज के दिन को चलाने के लिए प्रभु के वचन के द्वारा अगुवाई में हमें सहायता करता है। इसीलिए आइए सीखते हैं। चैप्टर 10 वर्स 1 लिखा है, हे यहोवा तू क्यों दूर खड़ा रहता है, संकट के समय में क्यों छिपा रहता है। दूसरा पद लिखा है, दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं, वे अपनी ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाएं, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता और उसका तिरस्कार करता है। जब कई बार आप ये वचन पढ़ोगे ना तो आपको कई बार ऐसा प्रतीत होगा कि ये मेरी सी बात कर रहा है, क्योंकि हमने भी ऐसे दुख उठाए हैं, हम भी ऐसी तकलीफ़ों में हैं जिससे हमें पता चलता है कि कोई और जो है जिसकी वजह से हम तकलीफ़ में हैं, हम बड़े दुख को उठा रहे हैं। दिस इज़ हाउ वी फील दैट, हमें एहसास होता है, ये तकलीफ़ मिलती है। बट इज़ दिस राइट? क्या ये सच है, ये सही है? नहीं, हमें समझना पड़ेगा। ये सब बातों के लिए भजन संहिता बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट तरीका है। ऑप्शन नहीं है, मतलब दिस इज़ दी ओनली वे यू कैन अंडरस्टैंड हाउ गॉड रियली रिएक्ट्स। अब धर्मी के लिए, अधर्मी के लिए परमेश्वर किस तरह से प्रत्युत्तर देता है। वर्स 5, वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता और तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं उसकी दृष्टि वहाँ तक नहीं पहुँचती। जितने उसके विरोधी हैं उन पर वह फुकारता है। वह अपने मन में कहता है, मैं कभी टलने का नहीं, मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूँगा। उसका मुंह शाप और छल और अंधेर से भरा है, उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुंह में है। वह गाँव में घात लगाकर बैठा रहता है और गुप्त स्थानों में निर्दोष को घात करता है। उसकी आंखें लाचार की घात में लगी रहती है, जैसे सिंह अपनी झाड़ी में, वैसे ही वह भी छिपकर घात में बैठा रहता है। वह दीन को पकड़ने के लिए घात लगाए रहता है, वह दीन को अपने जाल में फंसाकर घसीट लाता है, तब उसे पकड़ लेता है। वह झुक जाता, वह दुबक कर बैठता है और लाचार लोग उसके महाबली हाथों से पटके जाते हैं। वह अपने मन में सोचता है, ईश्वर भूल गया, वह अपना मुंह छिपाता है, वह कभी नहीं देखेगा। ये 11 वचन तक आप देखो तो अधर्मी के विषय में बात की गई है। अधर्मी किस तरीके से अपनी सामर्थ का इस्तेमाल करता है। एंड ही थिंक्स मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, जो कुछ मैं कह रहा हूँ बस वही है और कुछ नहीं है, सारी सामर्थ मेरे हाथ में है। लेकिन मानिए, मैंने अपने जीवन में इन सारी बातों का अनुभव कर लिया है। यदि मैं भी आज एक कहूँ तो भजन लिखूँ तो यही भजन इसी प्रकार का होगा, क्योंकि ये मैं एहसास कर चुका हूँ कि धर्मी और अधर्मी के साथ किस तरह की परिस्थितियाँ हैं। आई हैव सीन इट, मैंने देख लिया है। पर कई बार लोग जब मुसीबत में पड़े होते ना, मुसीबत के दिन मेरे बहुत आयत से थे, परमेश्वर ने वो दूर किए हैं। और उन मुसीबत के दिनों को मैंने 2 बार देखा है अपनी ज़िंदगी में, 2 बार देखा है। और एक बार तो बिल्कुल ज़िंदगी बर्बाद सी, दूसरी बार मैं यहोवा में होते हुए मैंने वो मुसीबत के दिन देखे हैं, लेकिन यहोवा ने मुझे गिरने नहीं दिया। हालेलुया। पहला समय वो था जब मैं मसीह को नहीं जानता था, लेकिन दूसरा समय वो जब मैं मसीह को जानता था, सेवक अपने कुछ सालों पहले। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने हमेशा अपने लोगों के समान, अपने लोगों को जैसे वो उद्दत करता है वैसे उसने मुझे उद्दत किया। आज ऐसे अनुभव जब हमारे जीवन में होते हैं तब उनको हम जानते हैं। वर्स 12 में क्या लिखा है, उठ हे यहोवा, हे ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा और दीनों को न भूल, परमेश्वर को दुष्ट
क्यों तुच्छ जानता है और अपने मन में कहता है तू लेखा न लेगा। तूने देख लिया है क्योंकि तू उत्पात और उत्पीड़न पर दृष्टि रखता है, ताकि उसका पलटा अपने हाथ में रखे। लाचार अपने को तेरे हाथ में सौंपता है, अनाथों का तू ही सहायक रहा है। दुष्ट की भुजा तोड़ डाली जाए और दुर्जन की दुष्टता को ढूंढ ढूंढ कर निकाल, जबकि सब उस पे दूर न हो जाएं। यहोवा अनंत काल के लिए महाराज है, उसके देश में से जाति जाति के लोग नष्ट हो गए हैं। हे यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है, तो उनका मन तैयार करेगा। तो कान लगाकर सुनेगा कि अनाथ और पिसे हुओं का न्याय करे, ताकि मनुष्य को मिट्टी से बना है, फिर भय दिखाने ना पाए। ये मनुष्य जो मिट्टी से बना है उसे फिर से भय डराने ना पाए। महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो। When we come to the Lord, we should remember this। मैंने कई बार लोगों को प्रेरणा दी है, पर यह प्रेरणा लेना भी आसान नहीं है। लोगों को मालूम है कि परिस्थिति इतनी गंभीर है, वो तड़प जो है ना वो बर्दाश्त नहीं करने देती, सहन नहीं करने देती। मतलब वो आदमी के लिए एक बड़ा सवाल पैदा कर देती है और वो ये सोचने लगता है कि वाकई में परमेश्वर मेरी बात सुन रहा है, क्या सच में वो मेरी बात सुन रहा है, क्या उसे मेरा दुख नजर नहीं आता। ये सवाल लोगों के मन में है, लेकिन जवाब एक ही है, धीरज, भरोसा और प्रभु के हाथ का इंतजार। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन पहले कह चुका, तेरे लिए मेरा अनुग्रह काफी है, तेरे सहने से अधिक बढ़कर दुख में नहीं पड़ने दूंगा। Then you have to believe। लिखा है कि जो अंत तक धीरज धरेगा वही मुकुट पाएगा। जो धीरज धरेगा, God will bless you abundantly। जब प्रभु आपसे बात करेगा तो उसका आनंद ही कुछ और होगा। पिछली बुक जो हमने पढ़ी थी, अय्यूब की पुस्तक, अगर आप वो पढ़ चुके हैं मेरे साथ तो आपको समझ में आएगा कि अय्यूब ने कैसी भलाई देखी है, किस तरह से परमेश्वर से सामर्थ पाई है। आओ सामर्थ मांगते हैं। प्रभु परमेश्वर यहोवा, तेरी भलाई, तेरी करुणा के लिए शुक्रिया। हमें सामर्थ दे ताकि हम धीरज रखना सीखें, तेरा इंतजार करना सीखें, तेरे बलवंत हाथ को प्रभु चिन्ह और चमत्कार के साथ देखें। प्रभु परिवार के लिए, बच्चों के लिए, हर एक के लिए प्रभु, जो सुन रहे हैं हमारे भाई बहन, उनके लिए परिवार में, उनके जीवन में, उनकी रोज की जिंदगी में तेरी भलाई देखें, तेरे वचन से सीखें और फलवंत और बलवंत और आगे बढ़े। हे प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैन बी ब्लेस्ड। आगे बढ़िए, स्तुति कीजिए, प्रभु आपकी ओर ताकता है। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।